when and how you will become successful in your life, in your career. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हार्ट हीलिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग पे हम देखेंगे कि आप अपने करियर पर कब तक और कैसे सक्सेसफुल बनोगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर करियर फील्ड, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी भी सेक्टर पर हो सकता है आप लोग 9 to 5 जॉब करते हो, या फिर कुछ लोग बिजनेस में हो, कुछ लोग हो सकते हैं स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन कर रहे हो, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, किसी भी फील्ड पर क्यों ना हो, उस फील्ड में आपको कब तक और कैसे सक्सेस मिलेगा, आज के वीडियो पे हम यही देखेंगे। फॉर दैट हमारे पास यहाँ पर 3 ग्रुप है। फॉर ग्रुप नंबर 1 दिस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर ग्लास बोल, फॉर ग्रुप नंबर 2 दिस ब्यूटीफुल पर्पल कलर ग्लास बोल, एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 दिस येलो कलर ग्लास बोल। आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है। आप जिन पर भी श्रद्धा रखते हो उनसे आंखें बंद करके थोड़ा सा एक छोटा सा मेडिटेशन करके उनसे पूछिए कि आपको अपने इस करियर में कब तक और कैसे सफलता मिलेगा। एंड उसके बाद अपने आंखें खोलकर जिस भी बोल की तरफ आप सबसे पहले अट्रैक्टेड फील करते हो उस ग्रुप को आप लोग चूज़ कीजिएगा। नाउ आप लोग एक से ज़्यादा बोल को भी चूज़ कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। हो सकता है एक से ज़्यादा ग्रुप में आप लोगों के लिए मैसेजेस हो, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, आप एक से ज़्यादा ग्रुप को भी चूज़ कर सकते हो। ओके, टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप अपने रीडिंग पे फॉरवर्ड कर सकते हो। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इस ब्यूटीफुल सी ग्रीन कलर की ग्लास बोल को चूज़ किया है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से कि करियर को लेकर आपका करंट एनर्जी कैसा है, जिससे हमको पता लग जाएगा कि ये रीडिंग पर्टिकुलरली आपके लिए है कि नहीं। ओके, लेट्स सी करियर को लेकर फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल क्या करंट एनर्जी है। फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल करियर को लेकर क्या करंट एनर्जी है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। हाल फिलहाल में आप लोगों का एनर्जी कुछ ऐसा है कि खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो। नहीं समझ आ रहा है कैसे आगे बढ़ोगे, कहाँ से आगे बढ़ोगे, लेकिन सपने बहुत देखते हो। बस लगता है कि कुछ ऐसा काम करूँ, कुछ इतना पैसा कमाऊँ कि सिर्फ खुद का नहीं दूसरों का भी भला कर पाऊँ, अपनी फैमिली का नहीं बाहर भी कुछ कर पाऊँ, कुछ चैरिटी कर पाऊँ। कब तक मैं इतना सफल हो पाऊँगा कि मैं अपने अपने परिवार के अलावा दूसरों का भी नीड फुलफ़िल कर पाऊँगा, कुछ चैरिटी कर पाऊँगा। बट आपको नहीं समझ आता है कि इस स्ट्रगल पीरियड से कैसे बाहर निकलोगे। बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो अपने आप में, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टक हो, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है। कुछ टाइम पर कुछ चीज़ें आप लोगों को फ़ील होता है कि ऐसे काम कर लूँ, वैसे काम कर लूँ, लेकिन अल्टीमेटली स्टक हो। विज़न बड़ा है लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता आपको नहीं समझ आ रहा है। अगर कुछ ऐसी एनर्जी से आप लोग अभी डील कर रहे हो, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप इस रीडिंग पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करियर में ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है। आप जिस भी करियर फील्ड में हो या फिर जिस भी करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, वहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है, क्यों इतना स्ट्रेस में हो, क्यों इतना स्टक महसूस कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। Goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Okay, I,
psychic ability, trust your intuition. Okay. Flute, disappointment in a friend or lover. And arrow, you are on the right path regarding same aspect in your life. Wow. सो सबसे पहले तो बता दूँ, आप लोग बहुत बहुत ही स्पिरिचुअल हो, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो। डेफिनेटली यहाँ पर जो आया था ना कि कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिससे आप सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी मदद कर पाओ। जो मैंने बोला था वो यहाँ पर दिख रहा है अच्छे से। आपके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल साइकिक एबिलिटी है एंड अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो माय फ्रेंड। आपको एक धोखा मिला है कहीं ना कहीं अपने अपनों से, राइट। अपने लवर हो सकता है, अपना फ्रेंड हो सकता है, किसी से भी आपको चीट मिला है एंड उसके बाद आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे, बट उसके बाद आपने अपने ऊपर काम भी किया, बहुत अच्छे से काम किया है एंड डिवाइन इज़ टेलिंग यू कि आप कहीं ना कहीं राइट पथ पर हो। ये जो इतना स्ट्रेस लेते हो कि कुछ अच्छा करूँ, मैंने यहाँ पर जो बोला था थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि आपके सामने कुछ प्लान्स आता है बट आप लोगों को लगता है आप अच्छा करोगे कि नहीं, क्या पता आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि खुद पर विश्वास बढ़ाओ। आपका जो मेन ऑब्स्टिकल है ना कहीं आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाते हो, खुद पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे काम पे हो जो शायद सिर्फ खुद का नहीं दूसरों को गाइड करना हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है एंड आप वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को विश्वास करने में कमज़ोर हो रहे हो। आपको लगता है कि क्या पता मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ या नहीं, क्या पता मैं अच्छे से बोल भी पाऊँ या नहीं, क्या पता मेरी बातों को लोग समझे या नहीं। तो ये सारे कुछ बहुत सारे खिचड़ी आप अपने मन में ही पका रहे हो एंड इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो। तो आपका जो मेन ऑब्स्टिकल है आप खुद ही हो, आपका ओवर थिंकिंग है। सो जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, आप बिल्कुल सही बात पर हो। इससे ज़्यादा और क्या क्लियर मैसेज हो सकता है। यू आर ऑन द राइट पथ और इस पथ पे आप आगे बढ़ोगे ना तो या तो मटेरियल वेल्थ या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ऐसा नहीं है, आपका वेल्थ भी बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगा, दोनों तरफ से आप ही का फ़ायदा है। बस अपने साइकिक एबिलिटीज़ को ना बिलीव करो। ये जो डिसअपॉइंटमेंट था यही आपको इतना सीख दिया है, इसको एम्ब्रेस करो, इसको ना थैंक यू बोलो, उस पर्सन को थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको चीट किया था, इसीलिए आप इतना ज़्यादा आज इस रास्ते पर आगे बढ़े हो। ठीक है, लेट्स सी कैसे सक्सेस मिलेगा। ये तो आपको ऑब्स्टिकल से काफ़ी हद तक समझ आ ही गया होगा कि खुद पर विश्वास रखना है, अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना है। ठीक है, एंड जो भी काम आप कर रहे हो आप बिल्कुल सही पथ पर हो, बस उस पर आगे बढ़ते रहो। फिर भी हम देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। महात्मा एनर्जी, बिल्ड योर लाइट बॉडी, एक्सेलरेट योर असेंशन। सेम मैसेज, सेम मैसेज। अपने अपने अंदर की जो लाइट है उसको डेवलप करो। ठीक है, जो इतना ज़्यादा आप खुद पर शक करते हो कि आपका गाइडेंस, आपका मैसेजेस आप जो दूसरों को देना चाहते हो, जो दूसरों पे बांटना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो अपने ज्ञान, वो दूसरों के लिए उतना फ्रूटफुल तब होगा जब आप अपने अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को फ़ील करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पथ पर और थोड़ा अच्छे से काम करो। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से सबसे पहले अभी दूसरों को गाइड करने से पहले खुद पर थोड़ा और अच्छे से काम करो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रिज़ल्ट देगा। ठीक है, देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एंजल्स, ओके, बी असर्टिव, ज़िद पर बने रहो, जो भी काम कर रहे हो अब और लिटरली कोई शक, कोई शंका की जगह बचा ही नहीं है। ठीक है,
बैक ऑफ द डेक वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो जिस भी पथ पर आप हो ना, उस पथ पर अपने पढ़ाई, अपने स्टडीज़ को और अच्छे से बढ़ाओ। आप अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो, उन प्रैक्टिसेस को और अच्छे से बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ बेसिकली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छे से बढ़ेगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब आप अपने इंट्यूशन को और अच्छे से बिलीव कर पाओगे, और तब आपको आपका सक्सेस अच्छे से मिलेगा। नाउ लेट्स सी आपको सक्सेस कब तक मिल सकता है। लेट्स सी ये जो भी गाइडेंस आपको मिला है इस रीडिंग पर, अगर इन सब को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस कब तक मिलेगा। लेट्स सी। ओके, यू आर रेडी, यू आर जस्ट रेडी। थोड़ा सा और ब्रशन अप करो खुद को, और आप सक्सेस पाने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस बहुत लेट मिलेगा। और एक्यूरेटली देख लेते हैं आपको सक्सेस कब तक मिल सकता है। अगर इन सारे गाइडेंस को आप फॉलो करते हो तो सक्सेस आपके जीवन में कब तक दिखना शुरू हो जाएगा। जुलाई, यू आर रेडी। नाउ दिस इज़ द मंथ ऑफ मे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपलोड करूँगी पॉसिबली। एंड जून एंड जुलाई बहुत क्लोज़ हो, आप बहुत क्लोज़ हो अपने सक्सेस की, ठीक है। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने इंट्यूशन को विश्वास करो। आप जिस रास्ते पर हो वो बिल्कुल सही पथ है, उस पथ पर आगे बढ़ते रहो। ऑलराइट, तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस दिखने को मिल जाएगा। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आप ये रीडिंग पर बने हो और आपको इस रीडिंग में कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिला है, कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिला है, देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा आई एम ऑन द राइट पथ, आई एम ऑन द राइट पथ। ऑलराइट, मिलते हैं एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल सी पर्पल कलर की ग्लास बॉल को चूज़ किया है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि करियर को लेकर आपका करंट एनर्जी क्या है। आप किसी भी करियर फील्ड में हो सकते हो, 9 to 5 जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप रह सकते हो। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर करियर, आप कब तक सक्सेसफुल होंगे, कैसे होंगे, ये हम देखेंगे। नाउ योर करंट एनर्जी रिगार्डिंग योर करियर। ओके, द हायरोफेंट, फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। सो आप लोग अपने जीवन में डेफिनेटली प्रतिष्ठित तो होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, बट आपको अपने करियर में कुछ फेलियर दिखने को मिला है। कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी जगह पर, कुछ ऐसे टाइम पर आप लोगों को फेलियर दिखा है, आप अनसक्सेसफुल रहे हो, एंड उसके चलते आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गए हो, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा उदास हो। हालांकि आपके करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ पॉजिटिव साइड भी है, बट अभी आप लोग उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, परेशान हो, एंड आप लोगों का लिटरली मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाए, एक ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर कोई ना हो, इस दुनिया से दूर, इस दुनिया की जो केओस है उससे दूर चला जाए और एकांत रहे तो ही अच्छा है। अब और ये सारी परेशानियां नहीं देखा जा रहा है, बहुत उदास हो। अगर हाल फिलहाल में आप लोगों का एनर्जीज़ कुछ ऐसा है तो ये रीडिंग को आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके करियर में ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ें रोक रहा है सक्सेस पाने में।
obstacle in your career. Okay, let's see. Target, a goal oriented person. Well, family wishes come true. Okay, सो कहीं न कहीं आप लोग बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन हो एंड जो चीज़ आप अपने जीवन में चाहते थे, जीवन में नहीं, आप अपने करियर में पर्टिकुलरली जो चीज़ चाहते थे वो कहीं न कहीं आपको नहीं मिला। एंड जो मैंने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ों में आप लोग फेलियर हो गए थे जिसके चलते आप लोग बहुत डिसहार्टेंड हो गए हो। आप लोग इतना गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, पर्टिकुलरली ये मुझे चाहिए तो चाहिए और वो नहीं मिला तो आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। कुछ ऐसे एनर्जी दिख रहा है एंड आप लोगों को लगता है कि क्या मैं अपने परिवार को खुश कर पाऊँगा? क्या मैं इतना सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि मेरी फैमिली मुझ पर गर्व महसूस करे? क्या मैं अपनी फैमिली को प्राउड फ़ील करा पाऊँगा कि नहीं? ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत दुःख देता है। तो बेसिकली आपके जीवन में आपका जो सक्सेस पाने में मेन ऑब्स्टिकल है कि आप इतना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, जो चीज़ आपको चाहिए होता है वहाँ पर थोड़ा-सा फेलियर जैसे ही आप लोगों को दिखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो। आपके सामने और कितने भी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना रहे, आप बस उस फेलियर में ही इतना ज़्यादा चले जाते हो कि आपको कोई और अपॉर्चुनिटीज़ दिखता ही नहीं एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हो कि मैं इतना अच्छा नहीं कर रही हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर कैसे गर्व महसूस करेगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे खुश करूँगा, मेरी फैमिली की कितनी इच्छाएँ होगी, मैं कैसे उन सारी इच्छाओं को पूरी करूँगा। लाइक दिस बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हो एंड ये चीज़ आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देता है एंड इसीलिए यू नो आपके जीवन में आते हुए, आपके करियर में आते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को आप खो देते हो। लिटरली आपका जो मेन ऑब्स्टिकल है ना कि आपको एक फेलियर जब मिलता है उसमें आप इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आगे आपके सामने 2 और अपॉर्चुनिटीज़ भी आता है तो आप उसको ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देते हो और बाद में आपको रिग्रेट फ़ील होता है कि हाय! ये क्या हो गया मुझसे? ऐसे चलेगा तो मैं कैसे कुछ कर पाऊँगा अच्छा, है ना? तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो एंड ये कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी ऑब्स्टेकल है आपके जीवन में सक्सेस लाने में। तो इन चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश करो। फेलियर देखो हर किसी के जीवन में आता है, फेलियर आता है तो उनसे सीखो, आगे बढ़ो। ना कि अपने फेलियर पे इतना ज़्यादा डूब जाओ कि अपॉर्चुनिटीज़ को ही नेगलेक्ट कर दो या फिर सिचुएशन से भागना शुरू कर दो। ये सारी चीज़ें सही नहीं है, है ना? तो इन चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दो और आगे देखते हैं कैसे आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, 3 कार्ड, लेट्स सी, एक-एक करते। क्रिएटिव सॉल्यूशन, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, व्यू थिंग्स फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। सी, जो जस्ट अभी मैंने बोला कि फेलियर अगर मिलता है तो वहाँ से सीखने की कोशिश करो, ना कि भागो। चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो, ठीक है? तभी आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करेगा। महात्मा एनर्जी, बिल्ड योर लाइट बॉडी, एक्सेलरेट योर असेंशन। ये कार्ड कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 पर भी आया था। ओके, सो बहुत ज़्यादा परेशान रहना छोड़ो, थोड़ा सा अपने हीलिंग पर ध्यान दो, अपने सेल्फ हीलिंग, अपने हार्ट हीलिंग पर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आप लोग ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल साइड पर भी थोड़ा सा काम करो। इतना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड मत बनो कि काम काम काम। काम के अलावा भी एक स्पिरिचुअल लाइफ होता है। थोड़ा प्रार्थना करो भगवान से, विनती भी करो, डेफिनेटली करते भी होंगे, लेकिन दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग। ये जो फेलियर में इतना ज़्यादा डिसहर्टेंट हो चुके हो ना, वहाँ से उस दुख से बाहर निकालो खुद को, ठीक है? हीलिंग करने की ज़रूरत है आप लोगों को एंड अनकॉर्ड रिलेशनशिप, लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। जो मैं बोल रही थी कि फेलियर, पास्ट को छोड़ना सीखो। पास्ट को जितना अच्छे से छोड़ोगे, अब भले ही इस पास्ट में आप लोग
ग्रुप नंबर 1 और 2 में अगर कंफ्यूज्ड थे तो ग्रुप नंबर 1 को भी एक बार विज़िट करो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पर आप जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें दिए थे, उनको उनको माफ़ करो दिल से और आगे बढ़ो। आपको पास्ट में जो फेलियर देखने को मिला था, उनसे लर्निंग्स लो, सीखो और फिर उस सिचुएशन से आगे बढ़ो। तो आप तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। चीज़ों को जब तक छोड़ोगे नहीं, पीछे की चीज़ों पे जब तक पड़े रहोगे, तो आगे की जो अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है उसको आप नहीं देख पाओगे, और आप यही चीज़ कर रहे हो, ठीक है। चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। सबसे पहले तो खुद की हीलिंग स्टार्ट करो, ठीक है। अपने हीलिंग जितना अच्छे से करोगे, खुद को जितना लाइट फ़ील कराओगे, जितना फ्री फ़ील कराओगे, उतना ही आप अपने जीवन में अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। आपके अंदर वो एनर्जी आएगा कि आप कुछ अच्छा करो, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ एडवाइसेस मिल चुके हैं, फिर भी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, लुक एट दिस, बिग हैप्पी चेंजेस। ये जो गाइडेंस आपको अभी अभी मिला है, चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना, पास्ट की रिलेशनशिप जहाँ पर आपको दुख तकलीफ़ें मिला था, पास्ट की फेलियर, वहाँ से लर्निंग्स लेकर आगे बढ़ो, फॉरगिव करो और खुद पर हीलिंग करो, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है, ठीक है। ये कितना पॉजिटिव सेंस हो रहा है। आई होप आप लोग इस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर पा रहे होंगे। लेट्स सी कब तक आपके जीवन में ये सक्सेस आएगा, कब तक। एक और मैसेज, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर निर्भर करता है, टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी अपने जीवन को एक नए दिशा दोगे, ठीक है। कितना जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे, कितना जल्दी आप पीछे की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ पाओगे, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी एक एक्यूरेट टाइम देख लेते हैं। अगर ये जो भी गाइडेंस आप लोगों को मिला है, इन सारे गाइडेंस को आप फॉलो करते हो, खुद को शेक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो कब तक आपको अपने जीवन में सक्सेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी फॉर द ग्रुप नंबर 2 पीपल, कब तक सक्सेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मे, दिस इज़ द मंथ ऑफ मे एंड इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कब तक और ऐसे जीवन में खुद को कैद करके रखोगे, कब तक ऐसे जीवन में आप लोग खुद को कैद करके रखोगे। ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी खुद को ब्रेक फ्री करते हो और कितना जल्दी आप लोग आगे बढ़ते हो, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी आगे जाकर ये रीडिंग देख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है 2026 की ही मे हो, आपके जीवन में, आपके सक्सेस में मे का महीना कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी करियर सक्सेस के लिए। ऑलराइट, आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी तक आप लोग इस रीडिंग पर बने हुए हो, देन डेफिनेटली अपना ग्रुप मेंशन करके कमेंट पे लिखिएगा, I am the creator of my own life. I am the creator of my own life. Okay? तो मिलते हैं एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने इस ब्यूटीफुल सी येलो कलर की बोल को चूज़ किया है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर करियर, आप किसी भी करियर फील्ड में हो सकते हो, वहाँ पर आपको सक्सेस कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने करियर को लेकर आप लोगों का करंट एनर्जी क्या है, जिससे आप लोग और श्योर हो सकते हो कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं।
अपने करियर को लेकर आप लोगों का करंट एनर्जी क्या है? 1, 2, 3. Let's see. 5 of Wands, the Sun, and the Tower. एक तरफ उजाला है तो एक तरफ अंधेरा, कुछ ऐसा है आप लोगों का करंट एनर्जी। बहुत ज़्यादा डिलेमा में हो, बहुत ज़्यादा केओस में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके दिमाग पर। जहाँ पर एक तरफ सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो, वहीं पर फेलियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। क्या होगा आपके लाइफ में? क्या आप वाकई में सक्सेसफुल होंगे या फिर आपके लाइफ में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है? ऐसे सोच में हो आप लोग अभी। इफ़ यस, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर अपने करियर को लेकर इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव में हो आप लोग अभी, अपने दिमाग में स्पेशली बहुत ज़्यादा सक्सेस फेलियर को लेकर परेशान हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कैसे आगे बढ़ोगे, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सक्सेसफुल बनना तो चाहते हो लेकिन कैसे, समझ ही नहीं आ रहा है। अगर कुछ ऐसा आप लोगों की एनर्जी है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्स्टिकल कहाँ पर आ रहा है। आप जिस भी करियर पर हो, कुछ तो कर रहे होंगे, वहाँ पर सक्सेसफुल होने में क्या ऑब्स्टिकल है? फॉर ग्रुप नंबर 3 पीपल, ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है? ओ माय गॉड, इतने सारे तो नहीं लेंगे, इन दो को। ओके, स्कल, hidden secrets can harm you and cobweb, protected from negative forces beyond your control. So, group number 3 people, now I can understand. कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रहा है। ब्लैक मैजिक, किसी की नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कोई है आपके जीवन में जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते हैं, आपके फैमिली ग्रो करे ये नहीं देखना चाहते। कोई है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके जीवन में। नाउ आई वॉन्ट टू टेक मोर ऑफ दिस कार्ड्स। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। सीजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम affair. And flute, disappointment in a friend or lover. Okay, so it is very clear now. कोई तो है जो आपसे बिल्कुल खुश नहीं है, जो आपसे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है एंड आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों को भेजते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के जीवन में डेफिनेटली कुछ नेगेटिव सिचुएशन ऐसे घटित हो रहा है। आपकी जो मेंटल फॉगीनेस इतना चल रहा है कि अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या नहीं होगा, आप कुछ अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो। आपके थॉट्स को बहुत ज़्यादा कैप्चर किया जा रहा है, ठीक है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। सबसे पहला मैसेज मैं आप लोगों को यही देना चाहती हूँ, खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। ऑलराइट, कोई तो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा श्राप देना कि इसका भला ना हो, इसका कभी कुछ अच्छा ना हो, ये कभी खुश ना रहे, ये कभी ज़िंदगी में ग्रो ना करे, ऐसे कुछ एनर्जीज हमेशा दे रहे हैं आप लोगों को। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ कर रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक में बोल रही थी, कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। थोड़ा सा ना ख्याल रखो अपने चीज़ों को, थोड़ा सा ऐसे नहीं इधर उधर फैला के मत रखो।
कि कहीं से भी किसी को भी कुछ मिल जाए एंड वो आपकी चीज़ों को लेकर कुछ आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट कर सके, ऐसे मत होने दो। सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करो। हनुमान चालीसा डेफ़िनेटली रोज़, रोज़, रोज़ पढ़ो। अगर आप लोगों को महसूस होता है कि आपके आस-पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, देन हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ो। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हो, जिस भी गॉड से, जिस भी भगवान से, जिस भी हायर एनर्जी पे आप बिलीव करते हो, उनका कुछ तो होगा, वो पढ़ना शुरू कर दो। कुछ तो स्पिरिचुअल बुक होगा, वो पढ़ना शुरू कर दो एंड अपने लाइफ को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तभी आप इन नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, अपनी एनर्जी को बचा पाओगे। आपके जीवन का जो मेन बाधा है ना, ये नेगेटिव एनर्जी है। यह आपके करियर में आपको ग्रो होने में बिल्कुल ही रोक के रखा है, बांध के रख रहा है, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को बाहर निकलना है, ऑलराइट? और अपने लाइफ की जो मेजर सक्सेस हो या फिर मेजर इवेंट्स हो, उन सारी चीज़ों के बारे में दूसरों को बताना नहीं है, ठीक है? सीक्रेट रखने की कोशिश करो जब तक वो काम बन ना जाए। लेट्स सी। वैसे तो हमें मिल चुका है कुछ आंसर्स कि कैसे आप लोग सक्सेसफुल बन सकते हो, फिर भी क्लियर मैसेजेस लेते हैं कैसे आप लोग अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते हो। प्योर इंटेंशन, फाइंड क्लैरिटी एंड सरेंडर योर ईगो। कार्ड नंबर 2, बैलेंस। सी, अपने स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करो, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को एनहांस करो, और राइट, तभी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करोगे ना, तो आप इन नेगेटिव एनर्जी से बच नहीं पाओगे। ये नेगेटिव एनर्जी आपकी कंट्रोल के बाहर की है। आप इनसे कंट्रोल हो रहे हो। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इनको कंट्रोल करना होगा तो बस स्पिरिचुअलिटी ही आपको बचा सकता है, ठीक है? तो अपने ईगो को सरेंडर करो कि नहीं, मैं इनसे बाहर निकल जाऊंगा, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास इतने पावर है। डेफिनेटली आपके पास पावर है, बट उन पावर्स को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। फाइंड क्लैरिटी। वन मोर कार्ड। नर्चर योर सेल्फ, गैदर योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो। यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ खो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। लिटरली, मार्क माई वर्ड, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चोरी किया जा रहा है, उसको बचाने की ज़रूरत है। नेचर में रहो, खुद को नर्चर करो, खुद को प्यार दो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो। वन मैसेज अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग कि अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाना होगा। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, छोड़ दिया है बीच में, उसको अगेन शुरू करो। नहीं करते थे तो करना शुरू करो, और अगर करते हो तो उसको बढ़ाओ। ऑलराइट, यही मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। नाउ एंजल्स की मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, सक्सेस। सी, और क्या कहना है? यस, बैक ऑफ द डेक फॉर यू। यस, ब्यूटिफुल। सक्सेस आपके जीवन में लिखा है, ये सक्सेस कोई नहीं छीन सकता है। अगर जो गाइडेंस आपको मिला है, आज नहीं तो कल आप लोगों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आना ही है। भले ही आज ये वीडियो देखकर बिलीव करके आप लोग अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज नहीं करोगे तो कल आपको धक्का देकर डिवाइन कहीं ना कहीं इस स्पिरिचुअलिटी में लेकर आएगा, ठीक है? तो बेहतर है, अगर आपका मन करता है, अभी तक अगर आप इस वीडियो को देखते हो, देन I will suggest you just do your spiritual, do your साधना स्टार्ट करो। कोई साधना,
ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सा पूजा कर लिया, कल थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर रूटीन बनाओ। एक स्पिरिचुअल रूटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हम कह सकते हैं साधना। एक ऐसी साधना किसे कहते हैं कि एक ऐसी पूजा आपने पकड़ लिया, अगले 21 डेज़ तक, अगले 40 दिन तक, अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक मुझे ये करना है और मैं डेली करूँगा। ऐसे एक साधना में खुद को लीन करो, तो आपको सक्सेस मिलेगा। ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। इस टावर की जो एनर्जी है ना, यहाँ से आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। इस सक्सेस से आप दूर जा रहे हो। आपका माइंड जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप लोग कभी कभी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करते हो कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे तो है मेरे जीवन में, मुझे सक्सेस मिलेगा, इतना है, उतना है, लेकिन फिर आपका एनर्जी चोरी हो जाता है एंड आप फिर अंधेरे में डूब जाते हो। तो यहाँ से आपको ना डिवाइन ही बचा सकता है माय फ्रेंड। मैं इसको आके रखना चाहती हूँ। यहाँ पर आपको पहुँचना है ना। एंड उसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और बढ़ाना होगा। लेट्स सी, अगर आप ये जो गाइडेंस मिला है अगर अच्छे से करते हो, अगर अच्छे से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करना शुरू कर देते हो इस वीडियो के बाद से, तो कब तक आपके जीवन में आप सक्सेस हो सकते हो, अपने करियर में आप लोग कब तक सफल बन सकते हो। लेट्स सी। वेट, नाउ इट इज़ अ वेट। अभी आपको जो मैंने बोला, एक लंबा साधना आपको करना होगा, 21 डेज़, 27 डेज़ या फिर 40 डेज़। एक लंबा साधना में आप जाओगे तो अभी सक्सेस तो नहीं दिख रहा है, अभी वेट है, अभी आपको प्रैक्टिसेस करना है, साधना बढ़ाना है, मेहनत करना है, अपने अंदर अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना है। फिर एक्यूरेटली देख लेते हैं कब तक, इस वेट के बाद भी कब तक आपको सक्सेस मिलेगा, इस अंधेरे से आप कब तक बाहर निकल सकते हो। लेट्स सी। ओके, मार्च, नेक्स्ट मार्च मंथ तक, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर नेक्स्ट मार्च के महीने तक, मार्च इज़ द सिग्निफिकेंट मंथ फॉर योर करियर। मार्च में आपको कहीं ना कहीं आप इस अंधेरे से बाहर आओगे, आपको करियर में एक नई मोड़ दिखने को मिलेगा, एक नई सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे हो एंड मार्च आपसे करीब करीब 1 साल दूर है, तो डिसहार्टेड नहीं होना है। मार्च तक वो सफलता, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो डिसहार्टेड नहीं होना है, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये छोटी मोटी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। तो वहाँ से आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा नीड है। उस प्रोटेक्शन पर आप आओगे एंड उसके बाद आप काम करोगे एंड नेक्स्ट मार्च तक आपको आपका सक्सेस आपको मिलता हुआ दिखेगा। अभी के लिए वेट इसीलिए आया है, ठीक है। आई होप ये मैसेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर अभी तक आप इस रीडिंग पर बने हुए हो एंड आपको लगता है ये रीडिंग आपके लिए ही था, देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा, आई एम प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन फोर्स। I am protected by divine force. Alright, आई होप ये मैसेज आप लोगों के साथ रेजोनेट किया है, आप लोगों को हेल्प करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।